आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या मुकेश सहनी अपनी संपत्ति जो है बांट देंगे गरीबों में? क्या तेजस्वी यादव की संपत्ति यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उनकी संपत्ति उनसे छीनकर बांटी जाएगी गरीबों में, तो क्या वो चुप बैठेंगे? जी हां, सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खड़ा ही कर दिया है कि आपकी संपत्ति जब्त करके, जो संपत्ति ज़्यादा जिन लोगों के पास संपत्ति है जब्त करके उन तमाम लोगों में दे दिया जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यक बिरादरी को दे दिया जाएगा। मुद्दा गरमाने लगा है बिहार में भी। दूसरे चरण का मतदान जो है खत्म हो चुका है, तीसरे चरण का प्रचार जोर पकड़ते जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी अभी तीसरे चरण के प्रचार के लिए निकले हैं और संवाददाताओं ने जब उनसे पूछा कि क्या ये सही है कि कांग्रेस कह रही है, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि संपत्ति लेकर बांट दिया जाएगा, उन्होंने कहा इसमें हर्ज क्या है? जिन लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है उनकी संपत्तियों को जब्त करके तमाम गरीबों में बांट दिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक बिरादरी को दिया जाएगा। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ये बात कही है, लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि नहीं, गरीब गुरबों को दिया जाएगा, इसमें हर्ज ही क्या है? मरने के बाद तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। सुनवाते हैं मुकेश सहनी का बयान। जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा है। उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था, किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो उसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को, किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज़ की बहस करेंगे। जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, खुद ही वो पीछे हट जा रहे हैं। अब वो बोले मंगलसूत्र पे बताइए, जब 2014 में 25,000 27,000 का रेट था, अभी 75,000 का रेट है। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना का इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी को सोना से बहुत दूर कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पे उनको जवाब देना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए। और फालतू चीज़ बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और तो हम तो लिखा हुआ ही बयान देते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दा हम जनता के बीच में रख रहे हैं, जनता को अभी सोचना है कि हमारे पास मुद्दा क्या है और भाजपा क्या की है, वो जनता के पास भी करना है। धन्यवाद। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है? आपकी संपत्ति, यानी कि हमारे बाप दादाओं की जो संपत्ति है, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसे जब्त करके गरीबों को दे दिया जाएगा। सवाल मुकेश सहनी से भी है कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा संपत्ति है, तेजस्वी यादव के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, राहुल गांधी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। और क्यों नहीं, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है या नहीं भी बनती है तो जो उन्होंने कहा है, वो जो भी प्रधानमंत्री बने, जिस भी पार्टी का प्रधानमंत्री बने, ये जो कानून है सबसे पहले लाए, तब पता चलेगा कि बाप दादाओं की संपत्ति, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति आप ले लीजिएगा और हमें कैसा लगेगा। जवाब जनता निश्चित तौर पर देगी। आप बने रहिए हमारे साथ।